नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण बाय विपिन में एक बार फिर स्वागत है आपका। दोस्तों, बच्चा सबसे पहले तुतला के बोलना और फिर फ्लुएंटली बोलना सीखता है। इसी तरह से पहले घुटनों चलना और उसके बाद सरपट दौड़ना सीखता है। तो दोस्तों, ये तुतला के बोलने और फ्लुएंटली बोलने के बीच, या यूं कह लीजिए घुटनों चलने या सरपट दौड़ने के बीच में जो प्रैक्टिस उसने करी या जो एक्सपीरियंस उसने गेन करा, वो जिंदगी भर उसके काम आता है। इसी तरह से कोई भी एक्सपीरियंस आम जिंदगी में या थ्योरेटिकल जिंदगी में कह लीजिए, या आप पढ़ाई की जिंदगी में कह लीजिए, प्रोफेशनल जिंदगी में कह लीजिए, पर्सनल जिंदगी में कह लीजिए, कोई एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं, वो जिंदगी भर आपके काम आता है। दोस्तों, पढ़ाई का ज्ञान अलग होता है और जो आपकी लगन होती है किसी चीज में एक्सपर्ट बनने की, एक्सपीरियंस गेन करने की, वो चीज अलग होती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल के 3 ऑर्थो स्पेशलिस्ट एक बूढ़े की दुकान पर चाय पीने के लिए गए। अब देखिए, एक डॉक्टर ने देखा दूर से एक लड़का लंगड़ाता हुआ आ रहा है, लगे कसीदे करने। उन्होंने कहा, पहले डॉक्टर ने, कि मुझे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से लगता है कि इनके टखने में चोट लगी है। दूसरे डॉक्टर ने कहा, नहीं नहीं, मुझे लगता है इनके घुटने में चोट लगी है। तीसरे डॉक्टर ने कहा, नहीं, हो ही नहीं सकता, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इनके पंजे में कील चुभी है या कांटा चुभा है। बूढ़ा जो चाय दे रहा था, वो चाय देता हुआ बोला, जनाब, तीनों ही चीजें नहीं हुई हैं, इनके चप्पल की तनी टूटी है। तो कहने का मतलब है कि आप आम जिंदगी में जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं वो भी जरूरी होता है। थ्योरेटिकल नॉलेज, आप चाहे डॉक्टर है, कुछ भी, वो भी जरूरी होता है। दोस्तों, इसी एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे हैं कि कैसे एक्सपीरियंस सफलता की चाबी बनता है, किस तरह से आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। काफी सारे बिंदु आपको बताऊंगा आपके लिए। सबसे पहला बिंदु, प्रयास, ट्राई, प्रैक्टिस। दोस्तों, किसी भी चीज का आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, उसकी डीप प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जितने भी डॉक्टरेट बैठे हैं, पीएचडी डॉक्टरेट, एमबीबीएस डॉक्टरेट, ऑर्थो सर्जन, न्यूरो सर्जन, वो उस पर्टिकुलर फील्ड की बहुत ही डीप स्टडी, बहुत ही डीप प्रैक्टिस करके आए। कहने का मतलब है बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करके आए हैं, तब वो उस चीज के एक्सपर्ट बने हैं। आप भी अगर किसी ऐसी चीज का एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको उसकी डीप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो आपने सुना होगा ना, वरदराज वाली कहानी, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। जब इतनी बड़ी सिल पर निशान पड़ सकते हैं तो वो इंप्रेशन आपके जहन में भी पड़ सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। दोस्तों, आप एक कंपनी के जनरल मैनेजर है या आप बहुत बड़े ऑफिसर हैं, जरूरी नहीं है कि कोई काम छोटा हो तो आप उसको करने में आनाकानी करें या बोलें कि ये काम मैं करूंगा, या आप बहुत बड़ा काम करने के लिए बोला जाए और आप कहें कि इतना बड़ा काम मैं करूंगा। दोस्तों, अगर आप ऐसी आनाकानी कर रहे हैं तो दोस्तों, आप वो एक्सपीरियंस गेन करने की अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं। आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा जो आपको मिलना चाहिए था। एक आपको एग्जांपल से बताता हूं। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ी जूता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सबसे बड़े एक्सपर्ट ने एक बहुत ही बुलंद प्रोडक्ट बनाया, जूता बनाया, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट था और सभी जगह से फीडबैक आ रहे थे, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। लेकिन वो चाहते थे कि उसके इस जूता प्रोडक्ट को, जो सबसे बड़ी सेलिंग कंपनी है जूते की, वो बेचे। उन्होंने उस कंपनी को अप्रोच किया तो उन्होंने कहा कि हमारे बोर्ड मेंबर्स डिसाइड करते हैं। उन्होंने कहा, मैं प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार हूं। जिस दिन प्रेजेंटेशन डिसाइड हुई, उस दिन वो बोर्ड रूम में जब घुस रहे थे, एक बोर्ड मेंबर ने देखा कि उन जूता एक्सपर्ट के खुद के जूते के लेजेस, फीते ढंग से नहीं बंधे हुए थे। बस ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया था और जैसी प्रेजेंटेशन खत्म हुई, उन्होंने कहा कि आपने जो ये जूता प्रोडक्ट बनाया है, इसके लेजेस बांध के दिखाइए। नतीजा वही हुआ जिसका उन्हें भी बहुत अंदाजा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था उन्होंने, और कहीं ना कहीं उनके उस एक्सपर्टीज पर एक छोटा सा दाग लग गया। तो कहने का मतलब है दोस्तों, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर उन्होंने जूता बांधना सीखा होता, उनका प्रोडक्ट इतना बड़ा था, उसमें और एक सितारा लग जाता। तीसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, गलतियों से सीखिए। दोस्तों, इंडिया जिम्बाब्वे का मैच हो रहा था। हेनरी ओलंगा पूरी इंडियन टीम पर भारी पड़ रहे थे। शुरू के टॉप ऑर्डर, पहले ओवर में सौरव गांगुली आउट, दूसरे ओवर में राहुल द्रविड़ आउट, तीसरे ओवर में सचिन तेंदुलकर आउट। दोस्तों, बात ये नहीं थी सचिन तेंदुलकर आउट हो गए, लेकिन उनके आउट होने पर हेनरी ओलंगा का जो रिएक्शन था वो इस तरीके का था कि आप गॉड ऑफ क्रिकेट, आपसे इतनी सी गलती, इतनी सी चूक एक्सपेक्टेड नहीं थी। शायद तभी सचिन ने ठान लिया कि जो गलती मैंने की है हेनरी ओलंगा, एटलीस्ट आपकी बॉल पर तो मैं वो नहीं करूंगा और आमतौर पर भी नहीं करूंगा। दूसरा मैच हुआ,
दूसरे मैच में कमेंटेटर कहते नहीं थके कि सचिन तेंदुलकर, हेनरी ओलंगा ने आपका क्या बिगाड़ा है। तो दोस्तों बात ये नहीं है हेनरी ओलंगा की पिटाई हुई, बात यह है कि अगर आप गलतियों से नहीं सीख रहे तो आप अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चौथा बिंदु दोस्तों, फोकस, लगन। आचार्य द्रोण ने सभी शिष्यों से पूछा था कि आपको पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है। एक ने कहा मुझे शाखा दिख रही है पेड़ की, एक ने कहा मुझे मछली दिखाई दे रही है, एक ने कहा मुझे मछली की पूंछ दिखाई दे रही है, और एक ने कहा मुझे सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है। उस धनुर्धर को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक माना पूरे संसार ने। दोस्तों किसी भी चीज में एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, उसका एक्सपर्ट बनने के लिए आपको फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। पांचवा पॉइंट दोस्तों, खाली बैठे भी सीखें। दोस्तों आप एक तालाब के पास बैठे होते हैं, आप पत्थर मारते हैं और वो टप्पे खाता हो जाता है। आप पत्थर ऐसा उठाते हैं कि मेरा पत्थर इतना शार्प हो कि मतलब 6-7 टप्पे खाता हो जाए। दोस्तों जब तक वो 2-3 टप्पे खा रहा होता है आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, जब वो 6-7 टप्पे खा लेता है आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। दोस्तों एक्सपीरियंस ऐसे ही होता है, कब कौन सा एक्सपीरियंस कहाँ काम आ जाए आपको नहीं पता। चार्ल्स डार्विन पेड़ के नीचे सो रहे थे, फ्रूट फल आके उनके ऊपर गिरा और उन्होंने पूरे डार्विन सिद्धांत की रचना कर डाली, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ डार्विन, और जिसको आज भी पूरा संसार यूज करता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों वो भी सो रहे थे, वो भी कुछ नहीं कर रहे थे, फिर भी उन्होंने एक एक्सपीरियंस गेन करा, उसकी डीप स्टडी करी। ये होता है दोस्तों एक्सपीरियंस, अनुभव, किस तरह से कब कहां पर जिंदगी में आपके काम आ जाए। जरूरी नहीं थ्योरेटिकल, आम जिंदगी वाला भी। काफी सारी चीजें होती हैं जो आप आम जिंदगी से गेन करते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप पढ़कर उसके बाद प्रैक्टिसिंग करके गेन करते हैं, वो एक्सपीरियंस होता है। यही एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता था। आशा है बहुत सारी चीज़ें आपको भी समझ आई होगी। और दोस्तों पिछला लीडरशिप वाला वीडियो आपने बहुत बहुत सराहा। विवेक जी थैंक यू सो मच, आपने क्वेरी करी, आपने हमें कॉल करा, आपके गाइडेंस के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जिन्होंने भी हमें क्वेरीज करी, मेल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, सबको हमने मैसेजेस पहुंचा दिए हैं, उनके रिप्लाई कर दिए हैं। और दोस्तों इसी तरह से सराहते रहिएगा। दृष्टिकोण बाय विपिन में अगली बार फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।